अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का 90s न्यूज़ में इस्तक़बाल है। बतारीख 21 जनवरी बरोज़ इतवार को मदीना एजुकेशन सेंटर वाक़े नामपल्ली पब्लिक गार्डन में ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेफ वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज़ के उन्वान से मुनक़िद किया गया था, जहां पर कई सारे दानिशवरान और सियासी क़ायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर सैयद मुख्तार हुसैन, मोहम्मद अफजल, एम.ए. सिद्दीकी और दीगर कई सारे दानिशवरान सियासी लीडरान भी मौजूद थे। पेश है 90s न्यूज़ की ख़ुसूसी रिपोर्ट। आज मदीना एजुकेशन सेंटर में वफ़ इमला की सयानत और वफ़ के मौजू पर एक अहम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसके सरबराह जनाब एम.ए. सिद्दीकी साहब और जनाब सनाउल्लाह साहब और दीगर हमारे अहबाब थे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इजलास बहुत ही कामयाब रहा। और जहाँ तक मेरा अपना नज़रिया है कि इन औक़ाफ़ी इमला की सयानत के लिए जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं, मशावरती इजलास होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन इजलासों से हमारे कुछ मसाइल हल हो रहे हैं क्या? बस अब ये एक बात सोच ले कि हमको खुश होना है कि हमारी आवाज़ पहुँच रही, इसमें कोई शक नहीं है, आवाज़ पहुँच रही, लेकिन वो आवाज़ का कुछ असर भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे जो साबिक़ा हुक्मरान हो या मौजूदा हुक्मरान हो, ये लोग जो है ना ऐसे आवाज़ सुनते सुनते इनके कान जो है ना पक चुके हैं और इनके पास इसकी ये लोग कुछ अहमियत जो है ना नहीं दे रहे हैं। 10 साल तक बीआरएस सरकार हमको बेवकूफ़ बनाती रही, अब कांग्रेस की हुकूमत आई है, लेकिन अभी तक मुसलमानों के किसी इशू के ऊपर कोई काम शुरू नहीं हुआ। और सबसे अहम बात यह है कि काबीना में अभी तक हमारी कांग्रेस सरकार को एक मुस्लिम नुमाइंदा नहीं मिला। और वक्फ बोर्ड का मसला तो खैर ज़बान पे भी नहीं लाया जा रहा है। तो अब सवाल ये है कि इन मसाइल को हल के लिए हमको मैदान अमल में आने की ज़रूरत है, ना कि जो है ना छत के नीचे बैठकर जो है ना जज्बाती बयानात करने की। तो मैं मीटिंग में दो टोक अंदाज में यही किया हूँ कि ये घरों में बैठकर एसी हालों में बैठकर ये मशावरती इजलास के बजाय हमको सड़कों पर निकलना चाहिए और वक्फ बोर्ड को जुडिशनल पावर के लिए और जो हमारा जो है ना हमारा जो पूरे वक्फ बोर्ड का जो रिकॉर्ड रूम है वो जो सील कर दिया गया है, उसके लिए हमको वक्फ बोर्ड में जो है ना धरना देने की ज़रूरत है। हमको हुकूमत को अपनी तरफ मुतवज्जो कराने की ज़रूरत है। हुकूमत बेहिस होती है और वो जो है ना वही काम करते हैं जिसमें उनका मफाद है। अब 4-6 महीने के बाद MP के इलेक्शन होने वाले हैं, अब फिर जो है ना हमारे CM साहब के बयान शुरू हो जाएंगे। अब उन्होंने बोलेंगे कि हम जो है ना MP इलेक्शन के बाद मुसलमानों को ये करेंगे, मुसलमानों को वो करेंगे। तो ये सब बहलावे के बातें हैं। अब हमको साबिक़ा रवैया बदलते हुए हमको अमली इक़दाम में आने की ज़रूरत है। मैं तमाम मुसलमानों से मैं ये इन प्रेस मीट के ज़रिए, प्रेस वालों के ज़रिए मैं ये अपील कर रहा हूँ कि वफ़ की इमलाक ख़त्म होते जा रही है और बीआरएस का जो भी जो ना चेयरमैन बैठा वो लूट के गया, खुद हमारा साबिक़ा चेयरमैन लूट के गया। और हमारा जो है ना जो पहले जो मिनिस्टर के पास जो बराए नाम के मुसलमान थे, रेवेन्यू जिनके पास था, उन्होंने हज़ारों एकड़ ज़मीनों को जो ना ख़त्म कर दिए। अब अगर हम इसी तरीके से और टाइम दे के कांग्रेस को छूट देंगे तो आने वाले हालात इससे बदतर होने के भी हमको इम्कानात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि रेवंत रेड्डी सरकार अभी तक हमारे किसी मसले को इन्होंने जो है ना सामने नहीं लाया। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि आज जो है ना हमारे आइम्मा मौज़नीन रियासत के 5 महीने से के एजाज़ियत से महरूम हैं, जबकि सेक्रेटरीट के मुलाजिमिन को तनख्वाहें मिल रही, वक्फ बोर्ड को मिल रही, हर मुलाजिम को तनख्वाह मिल रही। तो क्या हमारे गरीब जो है ना इमाम मौज़िन जो है ना, क्या वो उनका हक़ उनको नहीं मिलना चाहिए? मैं ये मुतालबा करता हूँ और मैं इससे पहले मैं इसके लिए इंतबा दिया हूँ कि अगर जनवरी के ख़त्म तक हमारे अइम्मा मौज़नीन को इजाज़त नहीं मिलेंगे तो हम इंशाअल्लाह फरवरी के पहले हफ्ते में हम जो ना वक्फ बोर्ड पर धरना मुनज़्ज़म करेंगे।
कल एक आर्टिकल पढ़ा था, दिल्ली के अंदर न्यू दिल्ली जितना है वो सारी वक्त की जायदाद है, सारी वक्त की जायदाद है। न्यू दिल्ली हमारे पास भी सच्चाबाद एयरपोर्ट बना, 2000 एकड़ जमीन ले ली एयरपोर्ट के नाम से। तो हिसाब जगहों पे लिए वो अगर तफसील बोलने को बैठे तो और एक घंटा लग जाता है। और मेरे हमारे प्रोफेसर साहब बहुत सारे बहुत भी लोग बैठे हुए हैं और अपने ख्याल का इजहार करना चाहता है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि भाई आप हर महीना इजलास रखते हैं लेकिन आप तफसील में कभी जाते नहीं हैं, तफसील से कभी आप बात नहीं करते हैं। आखिर क्यों आप भी तो तफसील से बात कीजिए, सब लोगों को आप मौका देते रहेंगे और आखिर में जब लोग जाते रहते तो सुबह सीधे किताब आप शुक्रिया अदा करें। तो आज मैं ये कह रहा हूँ कि वक्त का जो एक्ट भी है वो आगे चल के वो कैंसिल हो जाता है। तो हमको ये चाहिए आज के दिन एक इत्तेहाद, एक इत्तेफाक का मुजाहरा करते हुए हम लोग जैसे कि ये ऐसे इजलासों से हमारी वॉइस आवाज़ गवर्नमेंट तक जाए। और वक्त के ताल्लुक से जब आखिरी में ये बात कहूँगा कि जो हुकूमत ने जो वायदा किया था कि हम जुडिशियल पावर देंगे, जुडिशियल पावर दीजिए सबको, नई हुकूमत से मुतालिबा है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी ये चीज़ को लिखे। हमारा मुतालिबा है कि भाई ये परमानेंट सीओ को वहाँ पर रखिए, काफ़ी दिन से बस टेम्पररी सीओ चले आ रहा है। हमारा मुतालिबा ये है कि भाई आप जुडिशियल पावर दीजिए, कानूनी अख्तियार। हमारा मुतालिबा ये है कि वक्त की जो जायदादों पे जो कब्जा हो गया है वो सारी जायदादें आप वापिस लीजिए। ये मंशे वक्त के तहत जो जो लोग हजरात जो जायदादें छोड़ के गए हैं उससे जो आमदनी होती है, ये जो मजबूर लोगों के ताल्लुक से वो अपना जो वक्त मंशा रख के गए हैं उसके तहत उन्हें फ़ायदा पहुँचे। तो आज के इजलास के अंदर हमारा हुकूमत से भी मुतालिबा यही है कि हम जो जो जो, जो हर महीना एक मीटिंग कर रहे हैं वो मीटिंग के हिसाब से वो उसके तहत फौरी तौर से अमलावरी शुरू हो जाए। तो मैं इस मौके पे यही कहूँगा कि मेरा नाम सिद्दीकी है, मैं भी एक छोटी सी तहरीक चलाया था, अगर लोग कम वाकिफ हैं, हजारों लोगों को मैं ज़मीन दिलाया, 2 साल रात दिन काम किया, तकरीबन शहर हैदराबाद में 6 से 7 हज़ार लोगों को ज़मीन दिलाया। आज मेरे विजन मेरी प्लानिंग के हिसाब से 2000 लोगों को गच्चीबोली में प्लाट दिलाया। जो प्लाट के ऊपर आज हाफिज हैं वो सब लोग करोड़पति बने। कायद का, लीडर का भी एक विजन होना चाहिए, एक दूरअंदेशी होना चाहिए, उसकी प्लानिंग होना चाहिए। कोई काम लेके बैठे तो वो काम को अंजाम देके रहना। तो मैं आज ये 13वां इजलास रखा हूँ। मेरा मुतालिबा ये है कि जो मुस्तहिक लोग हैं हैदराबाद के अंदर, जो गरीब लोग हैं, जो सर छुपाने के लिए उनके पास घर नहीं है, वैसे लोगों को ये जो वक्त की जो हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई है वो चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों को 500 एकड़ जमीन निकाल के 100 गज जमीन अगर उनको दी जाए तो उन लोगों को सर छुपाने का आसरा मिल सकता है। और जायदादें जो जो कब्जा हो गई हैं जमीनें वो सब वापिस किया जाए। तो आज के इजलास के अंदर मेरा एक बार आप सब लोगों से कहने का मतलब ये कि आप सब लोग जमा हुए हैं और वक्त के ताल्लुक से आप सब लोग अपने अच्छे ख्यालात रखते हैं और ये जायदाद कि हमारी है और हमें मिलना चाहिए। तो आखिरी में एक शेर कहूँगा, जमीन सलाम करे, आसमान सलाम करे, करो तो कुछ ऐसे काम कि जमाना सलाम करे। और फिर आखिरी में गौर के बात कहूँगा, जो लोग ये काम करते हैं, जो लोग ये काम करते हैं गरीबों के वास्ते, उनके साथ अल्लाह रहता है और वो गरीबों में भी अल्लाह रहता है। मैं ये काम किया, आज मैं हैदराबाद के अंदर एक बहुत बड़ा लीडर अल्लाह के फजल करम से ये दुआ कर। मैं ये काम किया सत्तार भाई, मैं रियासती अक़लियती कमीशन का मेंबर बन गया कायद से। मैं ये काम किया आंध्र प्रदेश स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर बन गया कायद से, हजारों लोगों को लोन दिलाया। मैं ये काम किया आंध्र प्रदेश के पूरे जेलों का डायरेक्टर बन गया, ये दुआओं का नतीजा है। मैं ये काम किया जो है हैदराबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्लानिंग का डायरेक्टर बन गया हैदराबाद का। मैं ये काम किया हाजी बोर्ड का डायरेक्टर बन गया, गवर्नमेंट के उद्योगों में
इतने ओहदे मेरे को गायब से मिजानी बल्ला के ये दुआओं की वजह से मिले। फिर मैं पार्टी के अंदर भी तेलुगु देशम का सेक्रेटरी था, पार्टी के अंदर भी प्रेसिडेंट था, पार्टी के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज था, बेहिसाब ओहदे मिले। आज हैदराबाद के अंदर भी नामी गिरामी में बहुत बड़ा बेहतर ये हमारे चेयरमैन तो रहा ये कि ये काम जो करता है उसके साथ अल्लाह रहता है, समझे आप नहीं समझे, और ये काम से लोगों को फायदा पहुंचता है तो उनकी दुआएं भी आपके साथ है। तो ये काम करके मैं बेइंतहा कामयाब रहा। तो यहाँ जितने हजरात जो लोग आए हैं ये सब लोग अब तक ये 13वें इजलास के अंदर शरीक हुए हैं और ये हमारी ये कोशिश है तो भाई जरूर वक्फ बोर्ड से कुछ जमीनें दिलाएंगे। वक्फ बोर्ड से भी नहीं दिला सके गरीबों को तो हम भूदान है, भूदान बहुत बड़ी कहानी है जमीनों की। एक बात बता, भूदान से भी जो है अभी लाखों एकड़ जमीन पड़ी वहां से भी दिला सकते हैं। और एक भी स्कीम है जो कि सीलिंग सरप्लस एक्सेस फाजिल अराजी आज भी हर तहसील के अंदर छुपी हुई है जमीन, 50-100 एकड़ जमीन पड़ी है, वो भी दिला सकते हैं। हम चाहें तो लोन दिला सकते हैं, डायरेक्ट लोन। मैं माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर था, सनाउल्लाह साहब गवाह हैं बैठे हुए, डायरेक्ट लोन 10-10 हजार का एक 2000 लोगों को लोन दिलाया, 2000 आदमी बगैर गारंटी तो कोई दिला सकता क्या। मेरी नीयत ठीक थी, लेने वालों की नीयत ठीक थी, राजशेखर रेड्डी को अल्लाह अच्छा रखे, उन्हें पूरों के लोना माफ कर। तो आज आप जो कोई काम करने को बैठे तो उसमें अल्लाह की भी गायब से मदद नहीं किया, आप नेक नामी से काम करें तो खैर। बहुत बड़े बड़े दावे करना और ये बैठने से सबको बोल नहीं, बैठने से कुछ भी नहीं होता। जब सिद्दीकी साहब हर महीना 1.5 महीने में धरना धोना रखते थे, हाँ, और जितने लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रहते इसमें के आधे वहां पर नहीं पहुंचते, तो फिर कामयाबी कैसा मिलेगी बताइए आप। ये हमारे सिपह सालार है, हम इनके पीछे काम करते हैं, हाँ? और जब सिपह सालार हमको आवाज देता है तो आप ठंडी छांव में बैठ के बड़े दावे करना बहुत आसान बात है, हाँ? स्टोर रूम बंद है, खोलने के लिए क्या किए। आज मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, अपने आप को भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हुए सब अपने नाम और फोन नंबर लिखाइए स्टोर रूम खोलने के लिए, और जो है ना मुस्लिम नुमाइंदे को काबीना में शामिल करने के लिए हम धरना देंगे। नाम लिखाइए आप लोग। अरे काम की बात करो साहब, ऐसा होना वैसा होना वैसा होना ऐसा होना, हाँ? ठंडी छाव में बैठ के जो ना बहुत कुछ बोले रही, थक गई मुंह में जबा खुद को समझाते। इस तरह से जरा मुझे लोग जो ना गलवा बोलने वाला बोलते, बाजी लोग बुला रहे इसको कहीं को बुलाए, हाँ? थक गई मुंह में जुबान खुद सर को समझाते। अरे पिघल कर मुंह बन जाता अगर पत्थर को समझाते। आज हमारा हाल ही हो गया है, आमदन निस्तन गुफ्तन बर्खास्तन तंजीम की जानिब से हमारे सना भाई, हमारे सिद्दीकी साहब बेइंतहा लगातार कोशिश कर रहे हैं, अपने जाती सदफे से कर रहे हैं, और जब अमली काम करने का वक्त आता तो इसमें के 4 मक्खियां नहीं दिखती। तो ये कहाँ की जो ना हमारे जो ना जज्बात का इजहार है बताइए, कहाँ पर हमारा अमल है बताइए। क्या ये कामों से हमारे जो ना मसाइल हल होंगे? खत्म ही नहीं होंगे। 40 दिन हो गया हमारे मुनीरुद्दीन मुजाहिद साहब ने बड़े डंके की चोट की बात कही है कि हमारे सीएम साहब को मिलने के लिए वक्त नहीं है। अब मैं वार्निंग दे रहा हूँ, कांग्रेस के भी लोग यहाँ मौजूद हैं, अब जैसा BRS वाले खड़े घर फिर रहे ना, बगैर बोले कि एक कारकुन की दावत में KTR चले गया, समझे आप, हरीश राव पुराने शेर को आ गया, अब 5 साल के बाद में आप अपना हसन मत कर लेवा। अगर मुसलमानों को नजरअंदाज करेंगे, कांग्रेस से मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर मुसलमानों को नजरअंदाज करेंगे तो समझ जाओ ये 5 साल आखिरी है आपके, ये 5 साल आखिरी है। वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर होना चाहिए, ये वक्फ के लिए मीटिंग है, वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर होना चाहिए। हमारा जो रिकॉर्ड रूम हमारा खुलना चाहिए, और जो हमारी जायदाद लूटी गई है वो वापस होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने ये वादा किया है, ये वादा किया है, और इसके लिए हमको बेतकान जद्दोजहद करने की जरूरत है। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जैसा आ रहे हैं, वेलकम, मुबारकबाद। आप लोग वक्त की कुर्बानी दी, ऐसा नहीं है, मैं कदर करता हूँ,
लेकिन जब हमको सड़क पे निकलने का वक्त आता है तो इसी तरह हमको मुट्ठेड होकर हमको जो है ना आवाज उठाना है और हुकूमत को अपनी ताकत बताने की जरूरत है। जब तक कि हम अपनी ताकत नहीं बताएंगे तो ये हुकूमत के कान पर भी चलने वाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई बात मेरी गलत मालूम हो तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। बापू भी निकाल देते हैं, सब निकालते हैं, बंदीदा सब खत्म होने वाले जो लोग अब डरे हो लोग वो दिन पे दिन जो है पूरा जुडिशरी भी पूरा पूरा जो है अब नाइंसाफी तो इतनी होगी। इंडिया से सब पूछो न क्यों पुलिस डिपार्टमेंट चंद लोग मैं समझ तो ओनली फॉर द गुड फैमिली 20% पीपल आर फ्रॉम द गुड फैमिली दो आर डूइंग जस्टिस जिसको गॉड फेयरिंग है। अदरवाइज 80% ऑफ देम द जुडिशरी पुलिस डिपार्टमेंट एवरी डिपार्टमेंट ये ऑल पूरे इतने जो है डरे हुए हैं और इतना जो है अपने इज्जत करने के लिए हम लोग कोई ये सोच ही नहीं कि हम क्या खत्म खा के आए, हम एज क्या है हमारा, हम क्या वोट दे क्या बोलने के लिए है कि भाई अगर आप देना चाह रहे हैं लोन तो कोई लेने को तैयार नहीं, बराबर लेते हैं। अब भाई 1000 करोड़ रुपये हम ले लेते हैं। आप जमीन दिलाना चाह रहे हैं सीडी में है, बॉर्डर लैंड में है, वक्त में आपके पास चले तो बैठो बैठ के लो। बार बार बोलने की कोशिश में ये करना चाह रहा हूँ कि कब तक अपन लोग जो है खाली हुकूमत को ब्लेम करते रहेंगे। टीडीपी गवर्नमेंट के टाइम के ऊपर मशहूर बाबू का बना है अपोज बोल दिया, अपने लोग ने अपोज किए।